मेरा हुसैन उतरा है। दिल ने कहा था हुसैन बेटी को सीने से लगाना है, दिल भर के प्यार करना है, ये सोच के उतरे गए। बाजू फैलाए, बेटी बेटी होती है। चीख निकली सैयदा सकीना की, कहती ना बाबा, सुबह से 71 लाशें उठा के तुम्हारे बाजू थक गए होंगे, अब्बा मुझे गोद में ना उठाइए, आपके बाजू थके हैं, मैं बेटी हूँ, आपको ये तकलीफ नहीं देना चाहती। का फिर का अब्बा ऐसा कीजिए जैसे नमाजी रुकू किया करता है। अल्लाह अकबर, मेरा हुसैन हालत रुकू में आया है, बेटी ने यूं बाजुओं का हार बनाया है, बाप के गले में डाला। जब ये बाप बेटी का प्यार करबला ने देखा, जमीन कांपने लग गई थी। बेटी हुसैन की बेटी थी। जब बाप के गले में हाथ डाला, ये नहीं कहा था ना चाहिए, ये नहीं कहा था पलट के नहीं आओगे, ये नहीं कहा था सकीना का क्या होगा, बल्कि जैसी हुसैन हालत रुकू में आए, बेटी ने बाप का माथा चूमा, हुसैन खामोश है। दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश है। बायां रुखसार चूमा, हुसैन खामोश है। लबों को चूमा सकीना ने, हुसैन फिर भी चुप रखे। गले को चूमा, हुसैन फिर भी खामोश रखे। जैसी सकीना ने बाप का सीना चूमा है, अब हुसैन चुप न रह सके। कहते ए मेरी बेटी बता तो सही, इतना प्यार क्यों कर रही है, इतनी मोहब्बत की वजह उसको जहन्नमी कुत्ता कह रहा हूं। दुनिया भी कुत्ता नहीं, जहन्नमी कुत्ता है। ये बैठा रहा, जानते हो शाम तक अली की बेटियां दरबार में खड़ी रही। ये आलम का थकन का, कई दिन के प्यासे थे लोग, महीनों के मुसाफिर थे लोग, जिनके सामने अपनों की लाशें थी, बाप का सर था, कितने टूट गए थे वो लोग, लेकिन शाम तक यजीद के दरबार में खड़े रहे। सैयदा ज़ैनब की थकन का आलम ये था, एक पैर में दर्द होता तो उसको उठा के लगा लेती थी दूसरे पैर पे, फिर तसल्ली दे के दूसरा पैर रखती थी। ये अली की बेटियों का हाल किया इन कुत्तों ने। जब शाम का वक्त आया कि यजीद का थोड़ा नशा उतरा, तख्त पे आके बैठा, उसने एक तरफ से देखा, कहने लगा ये कौन है, ये कौन है। जब बारी हुसैन की सकीना की आई, उसने कहा कौन है ये, कोई जवाब नहीं आया। उसने कहा ये बच्ची बोलती क्यों नहीं है, इससे पूछो कौन है ये। हजरत फिजा कहती मैं बताती हूँ कौन है। यजीद कहता मुझे इससे पूछना है, इससे पूछना। ये कह के उसने कहा कौन है ये। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जुमले सुनना, आपने कहा था कुत्ते इसके गले में जो रस्सी पड़ी हुई है इतनी सख्त है कि इसकी आवाज नहीं निकल पा रही है। अगर तुझे इसकी आवाज सुननी है, इसके गले का फंदा ढीला करा। वो कौन है ये वो है जिनके इशारे से जहन्नमियों को जन्नत दी जाएगी। ये वो है जिनके करबला में जो कुछ हुआ ये अचानक नहीं हुआ, इसकी खबर पहले से हुजूर को भी थी, हजरत अली को भी थी और हजरत फातिमा ज़हरा को भी थी, लेकिन कोई मिसाल नहीं दे सकता, कोई एक लाइन ऐसी नहीं दिखा सकता पूरी तारीख में। इन्होंने कभी हाथ उठा के ये कहा हो अल्लाह हमारी औलाद को करबला से बचा ले, कभी नहीं कहा। जब भी हाथ उठते थे कहते थे अल्लाह हमारी नस्ल को सब्र की तौफीक दे। जब भी हाथ उठते थे यही कहते थे अल्लाह हमारी नस्ल को सब्र की तौफीक दे। लोग कहते हैं यहाँ करबला है वहाँ करबला है। हाँ मैं एक बात कह देता हूँ, खुदा की कसम पूरी जमीन पे कोई जमीन करबला जैसी नहीं। करबला वो है जिसमें वो लेटा है जिसे शबीह पैगंबर कहा जाता है। करबला वो है जिसमें वो लेटा है जो राकिबे दोषे पैगंबर कहा जाता है। करबला वो है जिसमें वो लेटा है जिसे हसन की निशानी कहा जाता था। कौन लेटा है करबला में? आम कुर्बानी नहीं, बड़ी बहुत बड़ी कुर्बानी, बहुत बड़ी कुर्बानी। कौन है करबला में? हजरत अली अकबर। कौन अली अकबर है? ये वो है जिन्हें देखो तो हुजूर की याद आया करती थी। बल्कि हकीकत ये थी जब मदीने वालों को हुजूर की याद आती तो इमाम हुसैन की चौखट पे आते और कहते हुसैन जरा बेटे को बाहर भेजो। कहा क्यों? आज बेटे हुजूर की बड़ी याद आई है, बहुत याद आई है आज हुजूर की, हमें हुजूर की तस्वीर देखनी, हुजूर का शबीह देखना। हजरत अली अकबर आते, सहाबा अपनी आंखें ठंडी कर देते। हाँ जब गली में हजरत कासिम और हजरत अली अकबर चलते थे तो दुकानें बंद करके लोग खड़े हो जाते थे, कहते थे देखो ना एक का चेहरा देखो तो अली याद आता है, दूसरे का चेहरा देखो तो नबी याद आता है। ये है करबला जिसमें अकबर जैसा लाल लेटा, जिसमें कासिम जैसा लाल लेटा,
तुम्हारी मर्जी क्या सोच के सुनोगे, मगर मैं बरेली वाला बन के सुनना बहुत गौर से। अगर आपकी बस्ती में एक इंतकाल हो जाए, 1000 हमदर्द खड़े होते। कोई बाप के कंधे पे हाथ रख के कहता रोना नहीं, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली। कोई कहता परेशान मत होना, एक लिया के 3 बेटे बाकी हैं। मगर करबला में 71 लाश हुसैन उठा के लाए, कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं था। कोई ये नहीं कह सकता था सब्र करो, कोई हिम्मत दिलाने वाला नहीं, कोई दिलासा दिलाने वाला नहीं। मगर हुसैन ने सब्र की इंतहा कर दी। हुसैन वो है जिस पे सब्र को नाज, हुसैन वो है जिस पे हिम्मत और जुर्रत को नाज है। यार जिसका एक चला जाए, लोग कहते हैं इसका जनाजा बाप से न उठवाना, इसकी कमर टूट गई के बेटे के सदमे में। हुसैन अकबर उठा के लाए, हुसैन कासिम उठा के लाए, हुसैन अब्बास को लेके आए, हुसैन ओनो मोहम्मद को लेके आए, हुसैन 71 लाशें उठा के लाए हैं। खुदा की कसम कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं था, कोई तसल्ली देने वाला नहीं था। मगर वाह रे हुसैन, तेरी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। जब आखिरी बारी आ गई थी, आपने कहा था ज़ैनब कहा जी भैया का मेरी माँ जाई, अब आखिरी बार हुसैन को भी रुखसत कर दो। ये कह के जैसे आप आगे बढ़े हैं, सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी। मेरे हुसैन कहते हैं मेरी ज़ैनब मैं तेरी कलाई चूमना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। भाई ने बहन के आगे कलाई की है, हुसैन ने कलाई चूमी। हजरत ज़ैनब कहती है भाई आज मैं तेरा गला चूमना चाहती हूँ। दोनों ने एक दूसरे की फरमाइश पूरी की। हजरत इमाम ने कहा था ज़ैनब इतना तो बता दे, आज तक तूने कभी गला नहीं चूमा, आज क्यों चूम रही हो? हजरत ज़ैनब ने कहा था भैया तुमने भी तो आज तक अपनी बहन की कलाई नहीं चूमी, आज क्यों चूम रहे हो? हजरत इमाम ने कहा था, मेरे इमाम अली मकाम ने कहा था ज़ैनब इसलिए चूम रहा हूँ, मेरी शहादत के बाद इन कलाइयों में रस्सियों से कलाइयों को बांधा जाएगा, इतनी सख्त रस्सियां होंगी कि उन पर निशान पड़ जाएगा का उस वक्त हुसैन नहीं होगा, इसलिए मैं चूम रहा हूँ कि उम्मत के लिए मेरी बहन इन कलाइयों में रस्सी पहनेगी। का तू भी बता तूने गला क्यों चूमा? का हुसैन शहादत के बाद हम तो कैदी बना लिए जाएंगे, लेकिन जब तेरे गले पे उस गले के अंदर बाला डाल करके नेज़े पे उठाया जाएगा, उस वक्त चूमने के लिए ज़ैनब नहीं आ सकती है, इसलिए मैं पहले आ रही हूँ। अल्लाह अकबर। ये अली का घराना है, सारे लोग शहीद हुए हैं, लेकिन कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। अलविदा कह के अहले बैत को मेरा हुसैन सवारी पे सवार हुआ। जैसी सवारी पे हुसैन बैठे हैं, जिस सवारी पे हुसैन बैठे उस सवारी को मुर्तजिज कहा जाता है। मुर्तजिज पे हुसैन बैठे हैं। आपने एक बार लगाम खींची, दूसरी बार खींची, तीसरी बार, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। जबकि मुर्तजिज ये वो घोड़ा है जो यमन के बादशाह ने मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था। हुजूर ने ये घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था। अली ने जब बेटों को तोहफे पेश किए तो ये घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया था। जब इस पे मेरा हुसैन बैठता था तो हवाओं से बातें करता था। लोग कहते हैं ये कैसे दौड़ता था? मैं कहता हूँ बता, हलीमा सादिया की ऊँटनी पे मेरा नबी बैठा तो वो बिजली से ज्यादा तेज चल गई। वो कहती थी लोगों मुझे देखो, मुझ पे वो बैठा है जो नबियों का इमाम है। जब मुर्तजिज पे हुसैन बैठते थे तो ये घोड़ा कहता था लोगों देखो मुझ पे वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधों पे बैठा है। ये मुर्तजिज। आज 11 मरतबा मेरे हुसैन ने इसे लगाम 11 मरतबा नहीं बढ़ा के आपने कहा मुर्तजिज देख रहा है ना, मेरी बहन ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी है, उम्मे रुबाब खड़ी है, शहरबानो खड़ी है, यहाँ ना रोक, इनकी आंखें बरस रही है, यहाँ से ले चल, मगर आज तूने मेरा साथ छोड़ दिया। आपके जुमले आपने कहा था मुर्तजिज मुझे मालूम है तू 3 दिन का प्यासा है, तूने 3 दिन से पानी नहीं पिया, सुबह से थक गया कि मेरे साथ लाशें लेने गया था, तू 3 दिन से प्यासा है। ये कह के आपने पैर निकाला, कहने लगे मुर्तजिज हम करीम इब्ने करीम हैं, हम किसी पे ज्यादती नहीं करते, अगर तुझे प्यास लगी है जा हुसैन तुझे भी इजाजत देता है, चाहे तो नहरे फुरात चला जा, चाहे तो मक्का शरीफ चला जा, चाहे तो मदीने जाके अपनी प्यास बुझा ले। मुर्तजिज ने जब इतना सुना रो के कहा मालिक आज ज़बान दे दे, अगर आज भी ना बोल सका क़यामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा, लोग ताने देंगे। अल्लाह ने मुर्तजिज को ज़बान अता फरमाई।
लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल सकता है, मैं कहता हूँ कुरान पढ़। अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो अली के बेटे का घोड़ा भी बोल सकता है। का मुर्तजिज ने कहा था मान दे, अल्लाह ने घोड़े को ज़बान अता की। उसने कहा था हुसैन मैं खादिम हूँ और नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती हैं। हुसैन मैं प्यास की वजह से नहीं रुका, मैं भूख की वजह से नहीं रुका। हुसैन मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं, तेरे असगर से ज्यादा तो नहीं, तेरे अब्बास से ज्यादा तो नहीं। हुसैन मुझे मालूम है तेरी सकीना खेमे में प्यासी है, तेरी उम्मे रुबाब प्यासी है, शहरबानो प्यासी है, अली की ज़ैनब को भी पानी नहीं मिला है। मैं पानी इसका शिकवा नहीं करता, का चलता क्यों नहीं, का जरा मुड़ के तो देख वो खेमे पे तेरी 4 साल, एक रिवायत के मुताबिक 7 साल की सकीना खड़ी है। का जब तुम इशारा करके कहते हो चल तो वो मुझे इशारा करके कहती है मुर्तजिज मेरे बाप को लेके न जाना, जो गया है वापस नहीं आया है, मैं अपने बाप से मिलना चाहती हूँ, जल्दी ना करना लेके जाने के लिए। मेरे हुसैन ने मुड़ के खेमे की तरफ देखा। वो लोगों तुम्हें खुदा का वास्ता अल्लाह से बेटे मांगा करते हो, रब से रो के बेटियां मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद की वारिस होते हैं, बेटियां बाप की प्यार की वारिस हुआ करती हैं। अगर यकीन ना हो तो आजमाना, जब परदेश से आते हो तो उठ के दरवाजा बेटी खोला करती है, अगर थक के आते हो तो ताजा पानी बेटी पिलाती है, अगर परदेश से आते हो आधी रात को आते हो गरम रोटी बेटी खिलाती है, अगर परदेश जाते हो तो सुबह को बिस्तर तुम्हारे लिए, तुम्हारे कपड़े बेटी तैयार करती है। जब रात को तू आधी रात में आए तेरा बेटा भी सो सकता है, बीवी भी सो सकती है, लेकिन बेटी नहीं सोया करती है। रात को बाबा आ गए, दरवाजे पे दस्तक दी, मेरी आंख खुल गई तो दरऊट बंद हो गई, दरवाजा कौन खोलेगा यार, ये बेटी हुआ करती है। रब से बेटियां मांगा करो, इसलिए कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब बेटियां साथ निभाया करती है, तब बेटियां साथ दिया करती है। लोग कहते हैं मौलवी दुआ कर अल्लाह बेटा देते, अगर बेटी आ जाती है चेहरे उतर जाते हैं लोगों को। गैरत आनी चाहिए, जब बेटी आती है चेहरा ना बिगाड़, एक सजदा ज्यादा कर लिया कर, इसलिए कि बेटे नसीबों से मिलते हैं, बेटियां रब दुआओं से अता फरमाया करता है। इसलिए रब से बेटियां मांगा करो। अल्लाह अकबर, तेरी मेरी बेटी का जवाब नहीं, फिर वो तो हुसैन की बेटी थी। अल्लाह अकबर इशारा करके कहती है बाबा एक बार आ जाना, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। कहते बेटी वहीं से बता दो। कहा नहीं बाबा, अकबर गए मैंने रोका नहीं था, कासिम गए मैंने रोका नहीं था, मैंने नहीं रोका किसी को, आपको भी नहीं रोकूंगी। कब बुला क्यों रही हो? कहा बाबा सुबह से देख रही हूँ, अकबर गए माँ ने माथा चूमा, कासिम गए माँ ने माथा चूमा, अब्बास गए तब भी घर वालों ने माथा चूमा। कहते हैं सुनो, जब दोनों मोहम्मद गए थे तब भी माँ ने माथा चूमा था। मेरे बाबा तुम जा रहे हो, आज चूमने वाली माँ फातिमा नहीं है, ये मेरे बाप आ जा। ये कह के कहा बाबा जरा आइए। मेरे हुसैन सवारी से उतरे हैं, दिल ने कहा था हुसैन ये सकीना है, ये वो बेटी है जो तेरे गले का तावीज है। अक्सर बेटियां बाप के सीने पे सर रख के सोया करती हैं, वो बापों से भी गुजारिश है खुदा बेटियां दे तो रब की रहमत समझ के झोली में ले लिया करो। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये 18 साल तुम्हारे दरवाजे पे रहती है, लेकिन कभी कोई फरमाइश नहीं करती, कभी तुम्हें मजबूर नहीं करती है। अगर बाप गरीब होता है बेटियां पुराने कपड़ों में ईद करती हैं और कहती हैं अब्बा नया लग रहा है, अब्बा भी नया लग रहा है। ये तुमसे कभी नई जूतों की फरमाइश नहीं करती, नए कपड़ों की फरमाइश नहीं करती। अल्लाह ने बेटियां दी है, 18 साल ये घर में रहती हैं, इन्हें मेहमान समझ के पाल लिया करो, सीने से लगा के रखा करो, इसलिए कि 18 साल के बाद रब जाने इन्हें इज्जत से रोटी मिलेगी या गाली सुन के रोटी मिलेगी। पहले ताने मिलेंगे तब रोटी मिलेगी, या पहले गाली मिलेगी तब रोटी मिलेगी। देखभाल के बेटियों की खिदमत किया करो। मेरा हुसैन उतरा है, दिल ने कहा था हुसैन बेटी को सीने से लगाना है, दिल भर के प्यार करना है, ये सोच के उतरे हैं। बाजू फैलाए बेटी बेटी होती है। चीख निकली सैयदा सकीना की, कहती ना बाबा सुबह से 71 लाशें उठा के तुम्हारे बाजू थक गए होंगे, अब्बा मुझे गोद में ना उठाइए, आपके बाजू थके हैं, मैं बेटी हूँ, आपको ये तकलीफ नहीं देना चाहती। का फिर अब्बा ऐसा कीजिए जैसे नमाजी रुकू किया करता है। अल्लाह अकबर, मेरा हुसैन हालत रुकू में आया है, बेटी ने यूं बाजुओं का हार बनाया है, बाप के गले में डाला। जब ये बाप बेटी का प्यार करबला ने देखा जमीन कांपने लग गई थी। बेटी हुसैन की बेटी थी, जब बाप के गले में हाथ डाला, ये नहीं कहा था ना चाहिए, ये नहीं कहा था पलट के नहीं आओगे, ये नहीं कहा था सकीना का क्या होगा, बल्कि जैसी हुसैन हालत रुकू में आए बेटी ने बाप का माथा चूमा। हुसैन खामोश है, दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश है, बायां रुखसार चूमा।
चूमा। हुसैन खामोश है, लबों को चूमा सकीना ने, हुसैन फिर भी चुप रखे। गले को चूमा, हुसैन फिर भी खामोश रखे। जैसी सकीना ने बाप का सीना चूमा है, अब हुसैन चुप न रह सके। कहते ए मेरी बेटी बता तो सही, इतना प्यार क्यों कर रही है, इतनी मोहब्बत की वजह। हजरत सकीना ने कहा था अब्बा इतना प्यार ये मेरा नहीं है। कहा फिर? कहा आज तुम तन्हा हो, कोई चूमने वाला नहीं है। सुनो बाबा, मैंने आपका माथा चूमा, ये मेरा बोसा नहीं, नाना मुस्तफा का बोसा था। तेरे दाने रुखसार को चूमा, बाबा अली का बोसा था। बाएं रुखसार को चूमा, माँ फातिमा का बोसा था। तेरे लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा था। मैंने तेरे गले को चूमा, ये मेरा बोसा था। कहा ये तो बता बेटी सीना किस लिए चूमा है? कहा मत पूछिए, बर्दाश्त न कर पाओगे। कहा बता तो सही। कहा जो सीना चूमा है ये किसी और का नहीं, बल्कि तेरी वो बेटी जिसे रोता हुआ मदीने छोड़ आए थे, उसी समय ने सोहरा के बदले का बोसा लिया है। अब्बा क्यों दिया है? जानते हो मैं रात को सोई थी, मेरे ख्वाब में तेरी मदीने वाली बेटी आई थी। उसने आके कहा था सकीना जब बाबा शाम को जाएंगे सुन पलट के नहीं आएंगे, तू सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुगरा को मत भूल जाना, मेरे बदले में बाप का सीना चूम लेना। अल्लाह अकबर। मेरी बेटी ने, मेरे हुसैन ने रुख किया मदीने की तरफ, चंद आंसू के कतरे में ठमकाए, बेटी को अलविदा कहा, सवारी पे सवार हुए, करबला के मैदान में गए। खुतबा बड़ा लाजवाब था, तकरीर बड़ी लाजवाब थी। उसके बाद जो शमशीर चली है वो शमशीर भी लाजवाब थी। 2174 यजीदियों को मेरे हुसैन ने काट के जहन्नम में पहुंचाया, और उसके बाद फिर आखिर वो मंजिल भी आई है। हुसैन सजदे में है, गले पे खंजर आया है। हुसैन कहते हैं मालिक मैंने अकबर दिया तेरे लिए, असगर दिया तेरे लिए, ओना मोहम्मद दिए तेरे लिए, अब मैं भी आ गया हूँ सब कुछ लुटा के, बता तेरी क्या मर्जी है। आवाज आती है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को। नारे तकबीर, जरा हाथों को डाक नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत, कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुश्किल से ऐसे बेटे पैदा होते, हुसैन सजदे में गए, सब कुछ कुर्बान किया। आज उम्मत की जिम्मेदारी बनती है, जुल्म कितना भी बड़ा हो डरना नहीं है, डरना नहीं है, डट के खड़े होना। कितना होगा कठी तो जाओगे, मर ही तो जाओगे, मगर तारीख जब रकम की जाएगी तुम्हें मुर्दों में नहीं तुम्हें जिंदों में लिखा, तुम्हें जिंदों में लिखा जाएगा। क्या तारीख नहीं है? आज मरने वाले मुर्दों में लिखे जा रहे, आज मारने वाले कत्ल करने वाले मुर्दों में लिखे जा रहे हैं, जिनके सरों को नेज़ों पे उठाया गया आज वो जिंदों में लिखे जा रहे हैं। अल्लाह लेके जाए कभी करबला शरीफ जाना, नहरे फुरात भी वही है, करबला की खाद भी वही है, सब कुछ वही है, मौसम, जमीन, हवाएं, चांद, सूरज, सब कुछ वही है। मगर खुदा की कसम जिन्होंने जफा के तीर बुलंद किए थे उनके नाम मिट गए हैं। आज भी करबला पे अली के बेटों का कब्जा मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी करबला पे अली के बेटों का कब्जा है। बेशक बेशक। जाओ, लोग कहते हैं प्यासा था हुसैन तरस गया। आज नहरे फुरात, हुसैन के बच्चे 3 दिन प्यासे रहे, नहरे फुरात सुबह क़यामत तक प्यासी रहेगी। हाँ, वो सुबह क़यामत तक सर पटकेगी। मेरा ईमान कहता है हाँ, अगर उस नहरे फुरात को हुसैन के होठ लग गए होते लोग जमजम की तरह भर के लाया करते, जमजम की तरह भर के लाया करते। मगर किस्मत का मारा है फुरात कि लबे हुसैन तक नहीं पहुंच सका, इसलिए फुरात ही रह गया। बस कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। गवाह है तारीख, गाजी अब्बास ने घोड़े का सर झुका के पैर रख के कहा था पी ले पानी। उसने कहा था अब्बास जानवर जरूर हूं, यजीदी नहीं हूं।
आका के बच्चे प्यासे रखे और उनके नौकर पानी पिए, का ये नहीं हो सकता। बता, अगर उनका घोड़ा इतना वफादार है तो ये बरेली वाला कितना वफादार है। हमें वफा सिखाते हो, वाह वाह वाह। हमें जिसकी रग रग में वफा है, जो जीतेगी अली वालों के लिए है, मरते भी अली वालों। ये दोगले रंग अपने पास रखना। हमें बरेली के इमाम ने सबक दिया है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू गया नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। अहले बैत से प्यार करते रहना, मोहब्बत करते रहना। बड़े बड़े किरदार का लेकिन बहुत बड़े किरदार को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। ना अली के बेटे का जवाब है, ना अली की बेटियों का जवाब है। पैगाम करबला के हवाले से चंद जुमले कह जाऊं, समझ गए ना? ये है करबला, समझ गए? यहाँ तक ये है करबला। मैंने 72 शहादतें बयान नहीं की, हुसैन की सिर्फ एक झलक बयान की है, सिर्फ झलक बयान की है, जिससे आप करबला समझ गए होंगे बखूबी। अब पैगाम करबला भी देखिए। 10 मुहर्रम आती है, मेलों के नाम पे हमारी बेटियों के दुपट्टे उतर जाते हैं। 10 मुहर्रम के दिन बेटियां मेकअप करके निकलती हैं। 10 मुहर्रम के दिन हमारी बेटियों के चेहरे इब्लीस से कम नहीं होते। हम हुसैनी हैं। अगर करबला में सैयदा फातिमा ने पूछ लिया, सुन बेटी मेरी भी थी, बेटी तेरी भी थी, मेरी ज़ैनब ने तो कैदी बन के भी पर्दा बचाया था, तेरी बेटी ने 10 मुहर्रम का खिचड़ा खा के भी पर्दा नहीं बचाया। होगा कोई जवाब? मेलों के नाम पे बेटियों के कपड़े उतर गए, 10 मुहर्रम के नाम पे दुपट्टा सर पे तो क्या गले में नहीं लगा। जब किसी की बेटी भाग जाती है तो लोग कहते हैं बाप की इज्जत का जनाजा निकल गया। मैं कहता हूं देर से बोले, जब बेटी का दुपट्टा उतर जाए तभी समझ लेना बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाए। बिला वजह हम नहीं चीखते बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ, बेटियों को आलिमा बनाओ, बिला वजह नहीं कहते। राज है इसमें, जो फातिमा ज़हरा का हो जाता है कभी उसके सर से चादरें नहीं उतरा करती। बताऊं करबला वालों का पर्दा? आखिरी बात, अल्लाह आपको सलामत रखे, सुने बहुत गौर से, तवज्जो करें। करबला शरीफ वालों का पर्दा, सैयदा ज़ैनब यजीद के दरबार में पहुंची, सुबह का वक्त था। कौन सा वक्त? सुबह का वक्त। अल्लाह आपको सलामत रखे, तुम्हारी आशिकी सलामत रखे। तुमने बैठ के बता दिया कि अगर गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊंट नहीं उठ सकते तो करबला वालों के बैठाए हुए दीवाने कैसे उठ सकते? तुमने बैठ के बताया। बस सुन ले आखिरी बात, मैं बताने लगा। यजीद के दरबार में अली की बेटियां सुबह में गई और वो जहन्नमी सुअर शराब के नशे में दुध जुआ खेलता रहा। उसके नौकर कहते रहे अली की बेटियां आई हैं। उस कुत्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे कुत्ता कहना ये दुनियावी कुत्ते की तौहीन है, लेकिन मैं उसको जहन्नमी कुत्ता कह रहा हूं। दुनियावी कुत्ता नहीं, ये जहन्नमी कुत्ता है। ये बैठा रहा। जानते हो शाम तक अली की बेटियां दरबार में खड़ी रही। ये आलम था थकन का। कई दिन के प्यासे थे लोग, महीनों के मुसाफिर थे लोग, जिनके सामने अपनों की लाशें थी। बाप का सर था, कितने टूट गए थे वो लोग, लेकिन शाम तक यजीद के दरबार में खड़े रहे। सैयदा ज़ैनब की थकन का आलम ये था, एक पैर में दर्द होता तो उसको उठा के लगा लेती थी दूसरे पैर पे, फिर तसल्ली दे के दूसरा पैर रखती थी। ये अली की बेटियों का हाल किया इन कुत्तों ने। जब शाम का वक्त आया कि यजीद का थोड़ा नशा उतरा, तख्त पे आके बैठा, उसने एक तरफ से देखा, कहने लगा ये कौन है, ये कौन है। जब बारी हुसैन की सकीना की आई, उसने कहा कौन है ये? कोई जवाब नहीं आया। उसने कहा ये बच्ची बोलती क्यों नहीं है, इससे पूछो कौन है ये। हजरत फिजा कहती मैं बताती हूँ कौन है। यजीद कहता मुझे इससे पूछना है, इससे पूछना। ये कह के उसने कहा कौन है ये? अल्लाह अकबर। इमाम
ज़ैनुल आबिदीन के जुमले सुनना। आपने कहा था कुत्ते, इसके गले में जो रस्सी पड़ी हुई है इतनी सख्त है कि इसकी आवाज नहीं निकल पा रही है। अगर तुझे इसकी आवाज सुननी है, इसके गले का फंदा ढीला करा। वो कौन है? ये वो है जिनके इशारे से जहन्नमियों को जन्नत दी जाएगी। ये वो है जिनके कहने से गौसे कौसर पिलाया जाएगा। ये वो है जिनके लिए जहन्नमियों की बेड़ियां तोड़ी जाएंगी। आज इनके गले के फंदे देखो, इतने मजबूत हैं कि सांस तक ढंग से नहीं आ रही है। अगर तुझे बात सुननी है, ये हुसैन की बेटी है, इसके गले का फंदा ढीला करा ताकि ये बोल सके। एक यजीदी आगे बढ़ा, हजरत सकीना के गले को छूना चाहता था। आपने दौड़ लगाई, हजरत ज़ैनब के कदमों से लिपट गई। वो उधर गया तो वहां से छूटी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में। यजीद चीख के कहता है, ये कैसी बच्ची है? अगर गले का फंदा सख्त है तो खुलवाती क्यों नहीं है? ये ढीला क्यों नहीं कराती? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, कुत्ते तूने नहीं पहचाना, ये अली के घर की बेटी है। ये मर तो सकती है, किसी गैर का हाथ इसके गले को लग जाए ये गवारा नहीं कर सकती है। अल्लाहू अकबर, ये अली की सकीना का पर्दा है। अब तू बता, तेरी बेटी का पर्दा क्या है? 10 मुहर्रम आए, मेरी बेटी को पट्टा न उतारना, सर से चादर न उतारना। आग लगा दो ऐसे मेलों को जो पैगाम करबला को मिटा दे। आग लगा दो उन तमाशों को जो बेटियों की चादरें उतार दे। ओढ़ो चादरें और दुनिया को बता दो ये इज्जत ज़ैनब का सदका है और ये रोजी मिल रही है, ये भी ज़ैनब का सदका है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे शुदाए करबला, मसलके आला हजरत, कायदे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, वाह वाह, खुशनसीब है भाई। मैंने कहा क्यों? कहने लगा प्रधान का दामाद बना भाई। इसके ससुर की बड़ी चलती है इलाके में, नाम ले तो लोग कोई नहीं बोलता, तो ये भी यूं छोड़ा चला गया। इसका दामाद है प्रधान का। ये खुशनसीबी नहीं है तू प्रधान का दामाद है। नसीब ये है कि तेरे बच्चों की जो माँ बनने वाली है वो कनीज़े फातिमा ज़हरा होनी चाहिए। दौलत वाली तो दौलत किसके पास नहीं, नचनियों के पास भी दौलत होती है। किसके पास पैसा नहीं होता? पैसा तो किसी के भी पास हो सकता है, लेकिन किरदार सबके पास नहीं हो सकता। किरदार सबके पास नहीं हो सकता। बापों से गुजारिश करूं, आज जो रो रहे हो ना कि बेटियां मुंह काला करके चली गई, फला जगह ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं कहता हूं जाओ कुछ ना पढ़ाओ, बेटियों को सिर्फ तारीख फातिमा ज़हरा पढ़ा लो। खुदा का दिया हुआ कुरान पढ़ा दो, मुस्तफ़ा की दी हुई हदीस पढ़ा दो। मैं ये तो नहीं कहता तेरे घर में पैसे कितने लेके आएगा, लेकिन ये दावे के साथ कहता हूँ अगर बेटी कनीज़े फातिमा होगी, कदम उसका आएगा, करम मदीने वाले मुस्तफ़ा का होने लगेगा। करम मुस्तफ़ा का होने लग जाएगा। इसलिए बेटियों को पढ़ाइए। ये अजीम इदारा दारुल उलूम चमनिस्तान रज़ा बहुत बड़ा मदरसा चल रहा है, इसमें तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। मौलाना हाँ माशाल्लाह मुझे बताया बहुत होनहार तलबा इससे फारिग होते हैं। खुदा की कसम ये सिर्फ एक इमारत ना समझना, ये इमाम अहमद रजा के फैज़ का दरिया है। फैज़ का दरिया गया। तमाम अवाम अहले सुन्नत, खवास अहले सुन्नत की जिम्मेदारी बनती है कि वो मदरसों का ताबुन दिल तोड़ के करें, जान तोड़ के करें, बेहिसाब करें। लोग कहते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ लोगों मैं मशवरा दे के जाना चाहता हूँ। मशवरा, मेरा मशवरा याद रखिएगा, जब परदेश जाया करो या परदेश से आया करो तो मदरसे में खास ताउन किया करो। मुझसे लड़का कहने लगा, हज़रत जी मैं अल्लाह का शुक्र है, देखो मैं गाड़ी चला रहा था, मेरी आंख लग गई, लेकिन कहता वो 1 मिनट तक मैं सोता रहा लेकिन गाड़ी संभली रही। तो मैंने कहा फिर? कहने लगा देखा ना मैं कितना अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, मैं सो के भी मौलाना गाड़ी संभाल रखता रहा। मैंने कहा नहीं, ये तेरा एक्सपीरियंस नहीं है, किसी की दुआएं थी जिसने गाड़ी संभाल रखी थी। तुम अपनी कमाई कुरान पढ़ने वालों पे खर्च करो। खुदा की कसम तुम्हारी आंख भी लग जाएगी, इनकी दुआएं तुम्हारी हिफाजत करती रहेंगी। तुम किसी भी मुसीबत में जाओगे, हाँ जहाज डूबने लगेगा, इंजन फेल हो सकता है, कुरान वालों की दुआएं फेल नहीं हो सकती। समंदरों में जाना, हवाओं में जाना,
ऐसे असबाब पैदा करो, कुरान वालों की दुआएं तुम्हें मिलती रहा करें। आप आगे बढ़ो, मदरसों का ताउन करो, कुरान की तालीम को आम करो, बच्चियों को पढ़ाओ, बेटों को पढ़ाओ और दुनिया को बता दो यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, परचमे परचमे इस्लाम हो जाए। और पूरी दुनिया को ये सबक दीजिए, मसलक आला हजरत ही मसलक अहले सुन्नत है, वाह वाह वाह, यही जन्नत में ले जाने वाला मसलक है। बस याद रखिएगा, ऐसे पुरफतन दौर में, ऐसे पुरफतन दौर में मुश्किल होता है ईमान बचाना। हम जब किसी मसले में उलझ जाए तो अपने बड़ों से पूछें, अपने बड़ों से पूछें ताकि वो हमें समझा सके हम कहाँ गलत हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर बड़ों से पूछना है ना तो फिर सुनिएगा, ये जो भी बताएंगे ये इमाम अहमद रजा का बताएंगे। अपने उलमा से, अहले सुन्नत के जितने उलमा इनसे राब्ता रखिए, जो ये कहें वो करिए। सोशल मीडिया से दीन मत सीखिए, इंटरनेट से दीन मत सीखिए। ये जो परसाती मेंढक आके कहते हैं ना मसलक के आला हज़रत क्या चीज है, सुनिए ही मत। इनका बाप कह के मरा था, मर जाना मसलक के आला हज़रत को न छोड़ना। ये तो मुझे लगता है अपने बाप की भी औलाद नहीं है जो मसलक के आला हज़रत की तौहीन करते हैं। हाँ, इनके बाप का तो ये नारा था मसलक के आला हज़रत की रागे हक है, और औलाद कह रही है मसलक के आला हज़रत कुछ नहीं। या तो फिर तेरा नुत्फा गलत है या फिर तेरा बाप गलत है, सीधी बात है। बाप मसलक के आला हज़रत का नारा लगाए, बेटा सोशल मीडिया पे मुखालफत करे, फिर दिमाग में सवाल तो बनता है ना, बनता है ना, क्या नहीं बदला? रजा अली से लेकर के नकी अली से इमाम अहमद रजा, मुस्तफा रजा, अख्तर रजा, असजद रजा, आज पूरी नस्ल देखिए सबका यही नारा था, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नौजवानों, जब पहली मुहर्रम आए तो दुपट्टे नहीं उतरने चाहिए, हर बेटी के सर पे चादर आ जानी चाहिए, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। पहली मुहर्रम आए हर दरवाजे पे सबील का इंतजाम होना चाहिए। अल्लाह करे हर मोहल्ले में लंगर हो और दुनिया को पता चले हुसैन करबला में है और फिक्र पूरी कायनात में घूम रही है। जिन पे पानी बंद किया गया था आज उनके नौकर जमाने को पानी पिला रहे हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। बहन बेटियों को तालीम देना, मर जाना चादर न उतारना। ये चादर तेरी नहीं, ये ज़ैनब की अमानत है, इसे संभाल के रखना, ये अली के घर का तोहफा है। इसे लेके कब्र में आ जाना, खातूने जन्नत का वादा है, तू पर्दा लेके आ, मैं जन्नत का टिकट लेके आऊंगा। तो बेटियों पर्दा बचाओ और इंशाअल्लाह अली के घर से तुम्हें जन्नत मिलेगी। फरमाया गया वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। इतने सितम के बाद भी इन्होंने सब्र किया। अल्लाह ने क्या दिया? फरमाया सुनो, हमने तुम्हें जन्नत का मालिक बना डाला। लोग 150 बीघे पे घमंड करते हैं, मेरे पास 150 बीघे, मैं 150 बीघे का मालिक हूं। ओए तेरे पास 150 बीघे जमीन है, हुसैन सारी जन्नतों का मालिक है। तेरी 4 गांव में चलती है, हुसैन की जमीनों में भी चलती है, आसमानों में भी चलती है। तू है क्या? तेरी औकात क्या है? तेरे कपड़े वो सीता जो खड़े होकर पेशाब करता है, हुसैन के कपड़े वो लेके आते थे जिन्हें फरिश्ते कहा जाता है। किस बात पर रहा है? औकात क्या के तेरी? सुन, तेरे कान में आजान कोई सड़क छाप पड़ गया होगा, हुसैन के कान में आजान नबियों के इमाम ने पढ़ी है। कौन? तू ऊंट घोड़े गधे पे बैठा है, हुसैन वो है जो नबियों के इमाम के कंधों पे बैठा है। खुदा की कसम, अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का हुसैनी बना दे, हम सबको करबला वालों की खैरात अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। अभी देखिए कोई अपनी जगह से ना हटे, भी पीरे तरीक़त रहबर शरीयत डॉक्टर साहब